हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी मूवी जिसके अंदर एक डॉग समुराई बनने के लिए जी जान लगा देता है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो मूवी के शुरू में हम एक पैलेस को देखते हैं जहां कुछ कैट्स उसके रिनोवेशन कर रही है। तभी उनका बॉस कीका वहां आता है जो कि असल में एक पागल सन की है और वो वहां आकर उनके काम में कमी निकालने लगता है। तो उसका जनरल ओवा उसे इसकी वजह पूछता है तो कीका उसको बताता है कि हमारे सुप्रीम कमांडर यानी शोगन इस शहर में विजिट करने वाले हैं और उनका गवर्नर होने के नाते मुझे उनका अच्छे से वेलकम करना है, क्योंकि हो सकता है कि वो खुश होकर वो मुझे प्रमोशन दे दें। वो बताता है कि मैंने उनके लिए बहुत सी तैयारियां की हैं, जैसे इम्पोर्टेंट चूहे जिन्हें वो चेस कर सकते हैं, प्लस फर्नीचर जिसे खराब करने में उन्हें बहुत मजा आएगा, और फाइनली ऊन के बड़े बड़े गोले जिससे वो दिन भर खेल सकते हैं। आखिर में वो सुपर टॉयलेट दिखाता है और कहता है इसे देखकर तो उनके होश ही उड़ जाएंगे। लेकिन अभी भी उसके प्लान में एक छोटी सी परेशानी थी, और वो एक काकामुका नाम का एक गांव जो के सामने बना हुआ है और इससे उसके पैलेस का शो खराब हो रहा है। वो शोगन के आने से पहले इसे हटाना चाहता है और इसके लिए ओवा से अपने निंजा को भेजने के लिए कहता है। तब ओवा उसको याद दिलाता है कि हर गांव को प्रोटेक्शन के लिए एक समुराई दिया गया है, लेकिन कीका किसी भी तरह इस मिशन को पूरा करने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि अमीको नाम की एक कैट अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही है। तभी वो लोग देखते हैं कि निंजा उनके गांव की तरफ आ रहे हैं। तो अमीको कहती है कि हमें सबको वार्न करना होगा। फिर उसके दोस्त लोगों को वार्न करने लगते हैं और वो सीधा उनके समुराई के पास जाती है। फिर वो उनको बताती है कि निंजा हमला करने आ रहे हैं। समुराई भी उनका मुकाबला करने को तैयार हो जाता है और कैट्स ये सोचकर खुश हो जाती है कि इनके होते हमें कुछ नहीं हो सकत। लेकिन पता चलता है कि समुराई घबराया हुआ है और इतने सारे निंजा को देखकर वहाँ से भाग जाता है। गांव के सभी लोग उनसे बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। फिर वो सारे निंजा वहां आकर बहुत तबाही मचाते हैं और सभी कैट को धमकी देकर जाते हैं कि ये गांव खाली कर दो। अगली सुबह कैट्स नाश्ते की मीटिंग करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि शोगन से अपने लिए नया समुराई मांगेंगे। आगे का सीन पैलेस का है जहां शोगन अपने आज के काम निपटा रहा है। तभी उसे काकामुका से आया वो मैसेज मिलता है जिसमें एक नए समुराई को भेजने की रिक्वेस्ट की गई है। शोगन इसके लिए गवर्नर को फोन मिलाता है और इनका कॉलिंग सिस्टम काफी अमेजिंग है, जहां लाइन में खड़ी कुछ कैट्स उनका मैसेज डिलीवर करती है और इस तरह से वो बात कर सकते हैं। शोगन कीका से काकामुका को एक नया समुराई देने को कहता है और फिर ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। लेकिन वो कुछ ऐसा प्लान करना चाहता है जिससे शोगन के ऑर्डर के साथ साथ उसका काम भी हो जाए हैं। फिर अगले सीन में हम हैंक नाम के डॉग को देखते हैं जिसे कैट टाउन में आने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि इनके गांव में डॉग्स का आना मना है और आज ये लोग उसे मारने वाले हैं। वो उन्हें समझाता है कि मैं तो यहाँ एक समुराई बनने आया था, और यह सुनकर कीका को एक आइडिया आता है। फिर वो टाइम पर उसकी मौत रोक लेता है और कीका कहता है कि मैं तुम्हारी समुराई बनने की विश को पूरा कर सकता हूँ। वो उसे काकामुका का समुराई बनने को कहता है और बताता है कि ये मौका अधिकांश लोगों को नहीं मिलता है। हैंक फिर अपनी जान बचाने के लिए उसकी बात मान जाता है और वो उसे घोड़े पर बैठाकर गाँव की ओर भेज देते हैं। ओवा कीका से कहता है कि इसे वहाँ नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि गांव वाले उसे देखते ही मार डालेंगे, और इस पर कीका कहता है कि मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ ताकि मैं उन्हें अरेस्ट कर सकूं और इससे वो गांव खुद ही खाली हो जाएगा। इधर गांव के लोग समुराई के आने की तैयारी करते हैं और जल्द ही हैंक वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन वो नहीं जानता कि यहाँ डॉग्स का आना बैन है। वो कैट हैंक को वहाँ देखकर बहुत हैरान होती है और फिर गुस्से में उसे घेर लेती है। हैंक कीका का दिया हुआ कप दिखाता है, लेकिन उन्हें उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता और तभी अमीको एक लेटर लेकर आती है जिसमें लिखा है कि ये उनका नया समुराई है। ये देखकर सभी लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं और कहते हैं कि हम डॉग पर भरोसा नहीं कर सकते। कीका भी उसके जिंदा बचने से बहुत नाराज होता है कि कहीं आगे चल के हमारे लिए प्रॉब्लम ना बन जाए, और ओवा से उसे ठिकाने लगाने को बोलता है। इधर हैंक गाँव के समुराई ऑफिस में आता है और देखता है कि वहाँ समुराई का सूट रखा हुआ है। हैंक उसे पहनकर मस्ती करने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक दूसरी कैट पर पड़ती है जो उसे अपना नाम जिम्बो बताता है। वो पूछता है कि तुम स्टोर में क्या कर रहे हो। इस पर हैंक उसे बताता है कि मैं इस गांव का नया समुराई हूँ, और जिम्बो भी इस बात से चौंक जाता है कि तुम जैसे को कैसे समुराई बना दिया। फिर हैंक अपनी सच्चाई बताता है कि कैसे दूर से यहाँ ये समुराई बनने आया था, लेकिन सच तो ये है कि इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तभी वो देखते हैं कि निंजा ने फिर से अटैक कर दिया है और जिम्बो कहता है कि अगर समुराई बनकर आए हो तो बाहर जाके उनकी मदद क्यों नहीं करते। हैंक को लगता है कि वो बात करके उसको मना सकता है, लेकिन वो उसे पीटकर वापस भेज देते हैं। जिम्बो समझ जाता है कि ये सब उसके बस की बात नहीं है और उसे अपने देश वापस जाने को कहता है। तो हैंक उसको अपनी स्टोरी सुनाता है कि कैसे उसने यहाँ आने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं। वो बताता है कि ये सब कुछ उस समय शुरू हुआ जब कुछ गुंडे डॉग्स उसे तंग कर रहे थे। तभी उसकी मदद करने वहाँ एक समुराई आया और वो गुंडे उस समुराई के आगे नहीं टिक पाए और जाते वक्त समुराई की तलवार वहीं छूट गई। तब से हैंक खुद भी उसी की तरह बनना चाहता है। जिम्बो तलवार को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि ये तो उसी की तलवार है, और हैंक भी समझ जाता है कि उसकी मदद जिम्बो ने ही की थी। वो उसे खुद को ट्रेन करने को कहता है, लेकिन जिम्बो इसके लिए मना कर देता है
कि मैं तुम्हारे जैसे इडियट को कुछ नहीं सिखा सकता, और हैंक नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि अमीको उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी और वो जिम्बो को उसके समुराई कसम याद दिलाती है कि उसे जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, और जिम्बो भी उसकी बात मान जाता है। आगे वो हैंक को एक समुराई कॉन्ट्रैक्ट दिखता है जिसमें लिखा है कि हैंक हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करेगा और कभी अपने मास्टर की बात नहीं टालेगा। हैंक इन सभी शर्तों को एक्सेप्ट कर लेता है और तभी से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। जिम्बो अपनी पूरी ताकत लगाता है लेकिन देखता है कि हैंक के अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। इधर हैंक इस बात के लिए जिम्बो को जिम्मेदार बताता है और कहता है कि मुझे तो तुम्हारे समुराई होने पर भी शक है। तो जिम्बो उसको अपनी स्किल का एक नमूना दिखाता है और बताता है कि एक टाइम पर मैं शाही राजा को गार्ड करता था। फिर हम उसके पास्ट की स्टोरी देखते हैं जहां वो राजा के साथ एक मीटिंग में गया था और वो जगह देखकर उसे लगा कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। अंदर उसे ढेर सारे अननोन कैट्स नजर आई और उसने बिना कुछ सोचे उन पर अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो राजा की एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी थी जिसे उसने पूरी तरह खराब कर दिया, जिससे उसके समुराई कसम की वैल्यू खत्म हो गई और शर्म के मारे उसने अपनी जॉब छोड़ दी। हैंक उसकी स्टोरी सुनकर इमोशन हो जाता है और कहता है कि आज से हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। जिम्बो उस रात में बुक पढ़ता है और वो समझ जाता है कि हैंक को कोई कैट नहीं बल्कि डॉग की तरह सिखाना होगा। वो जानता है कि डॉग्स की सुनने और सूंघने की पावर बहुत तेज होती है और हैंक को सिखाने के लिए वो इसी नीति का यूज करता है जिससे उसमें इम्प्रूवमेंट आने लगती है। उधर कीका ओवा से बहुत गुस्सा होता है कि अभी तक तुम उस गांव को खाली नहीं करा पाए और कहता है कि अब ये काम मेरा थे ग्रेट सूमो कैट करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सूमो गांव में पहुंच जाता है और वहां चारों तरफ तोड़फोड़ मचाने लगता है। अमीको हैंक से मदद मांगने आती है लेकिन जिम्बो उसको जाने से मना करता है और कहता है कि तुम अभी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो। मेरे को ये सुनकर अकेले ही सूमो से लड़ने चली जाती है। वहाँ वो सूमो के आगे नहीं टिक पाती। फिर सूमो अमीको की तरफ एक शील्ड उछालता है लेकिन तभी हैंक उसे बचा लेता है। उस सूमो से कहता है कि मेरे होते तुम यह सब तबाही नहीं मचा सकते। तभी अचानक सूमो के मुंह पर एक सोयाबीन आकर गिरती है, उससे उसके मुंह पर एलर्जी हो जाती है और वो तुरंत पानी से इसे ठीक करता है। फिर हम उसे और हैंक को लड़ते हुए देखते हैं और जिम्बो जानता है कि हैंक इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। वो एक सोयाबीन के टुकड़े से सूमो को चित कर देता है लेकिन हैंक को लगता है कि ये सब शायद उसी ने किया है। फिर वो लोग सूमो को इलाज के लिए ले जाते हैं और इस तरह उसमें और हैंक में दोस्ती हो जाती है। गांव के लोग हैंक को हीरो मानने लगते हैं और अमीको पेपर से उसका एक मॉडल बनाती है और कहती है कि ये तुम्हें तुम्हारी बहादुरी की याद दिलाएगा। जिम्बो को लगता है कि हैंक पॉपुलैरिटी में तो ज्यादा ही खो गया है और वो उसे इस बारे में चेतावनी देता है, लेकिन हैंक को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे उससे मिल्की का आता है और उसको कहता है कि मैंने तुम्हारी जीत की खुशी में पार्टी रखी है और शाम तक मैं तुम्हें क्लब में ले जाऊंगा। जिम्बो के बहुत समझाने के बावजूद हैंक बाहर जाने के लिए निकल पड़ता है और जिम्बो गुस्से में आकर उससे अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता है। फिर हम उसे पार्टी में देखते हैं लेकिन पता चलता है कि वो तो कीका की चाल थी ताकि पीछे से गांव को खाली करा सके। उसके निंजा गांव को जलाकर राख कर देते हैं और जिम्बो टल्ली होने के कारण उनकी कोई मदद नहीं कर पाता और जाते हुए वो लोग सूमो को भी अपने साथ ले जाते हैं। फिर सुबह में हैंक गांव में वापस आता है। वो देखता कि वहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका है। जिम्बो इसका जिम्मेदार उसी को बताता है क्योंकि उसने समुराई कसम की कोई कदर नहीं की। तो जिम्बो कहता है कि मैं अपने दोस्त सूमो को बचाने जा रहा हूँ। हैंक को लगता है कि शायद वो उसकी पॉपुलैरिटी से जल रहा है, तो तब जिम्बो सूमो के साथ लड़ाई के असलियत उसे बताता है कि कैसे तुम्हें एक सोयाबीन के कारण जीते थे और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। बाकी के कैट्स भी उसे बहुत बुरा भला बोलती है और नाराज होकर हैंक वो गाँव छोड़ देता है। अमीको को उन दोनों के जाने का बहुत दुख होता है लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कर पाती। वो गांव के लोग एक रात में बेसहारा हो जाते हैं। फिर हैंक जाते हुए अमीको के दिए उस पेपर को देखता है और उसे याद आता है कि वो सब उस पर कितना भरोसा करते थे। इधर जिम्बो कीका के पैलेस में आता है और हम देखते हैं कि हैंक भी उसकी मदद करने आ गया है। वो जिम्बो से माफी मांगता है। वो कहता है कि सूमो को वो दोनों मिलकर बचाएंगे। फिर वो दोनों भेस बदलकर कीका के पैलेस के अंदर पहुंच जाते हैं को सूमो को जेल से फ्री करा लेते हैं, लेकिन बाहर निकलते वक्त वो तीनों सोल्जर्स की नजर में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि सोल्जर्स ने मेन गेट को बंद कर दिया है। सूमो बाहर निकलने में उनकी मदद करता है लेकिन जिम्बो वही रुक जाता है और कहता है तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें जाकर गांव की रक्षा करनी चाहिए। ये कहकर वो सोल्जर्स से भिड़ जाता है। हैंक सूमो को लेकर गांव की ओर चला जाता है। इधर कीका की बातों से पता चलता है कि वो अपने सुपर टॉयलेट से कुछ तो प्लान कर रहा है। वो कहता है कि इस बार वो गांव नहीं बच पाएगा। उधर हैंक और सूमो गांव में पहुंच जाते हैं लेकिन देखते हैं कि सभी गांव वाले वहां से जाने की तैयारी कर रहे हैं। तब एक कैट उसको एक पोस्टर दिखाती है जिस पर लिखा है कि कीका अपने लिए एक नई आर्मी बना रहा है और जल्दी ही वो अटैक करने वाला है। फिर हम कीका की आर्मी को इकट्ठा होते हुए देखते हैं जिसमें दुनिया भर से अलग अलग गैंगस्टर आए हैं। कीका उनको अपने प्लान के बारे में बताता है। इधर हैंक कैट्स को समझाता है कि कैट्स के पास तो 9 लाइफ होती है लेकिन डॉग होने के कारण मेरे पास बस एक ही लाइफ है और वो मैं इस गांव पर कुर्बान करना चाहता हूँ। वो गांव वालों को थोड़ी हिम्मत जुटाने को कहता है और बताता है कि तुम इस तरह अपना घर नहीं छोड़ सकते। वो उन्हें खुद पर भरोसा रखने को बोलता है ताकि मिलकर वो उनकी रक्षा कर सकें और सूमो भी उसकी बात से एग्री करता है। एक कैट उससे इसका तरीका पूछती है
और हैंक के कहने पर पहले उनके कम्युनिकेशन लाइन तोड़ते हैं, जिससे वो आपस में बात ना कर पाए। फिर वो अमीको को उसका पेपर मॉडल दिखाता है और बताता है कि गांव को बचाने में ये हमारी मदद करेगा। उधर कीका की आर्मी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है और वो उनको अटैक करने भेजता है और छुपकर उन्हें मॉनिटर करता है और जल्द ही वो सब तबाही मचाने लगते हैं। फिर हमको पता चलता है कि ये तो पूरा गांव पेपर का बना हुआ है, जिसमें बहुत सारे बम लगाए हुए हैं और इससे पहले लोग कुछ समझ पाए हैं वहाँ पर विस्फोट कर देता है। फिर वो बचे हुए लोगों से लड़ने जाते हैं और वहाँ एक जंग शुरू हो जाती है। तभी वो एक और आदमी को आते देखते हैं, लेकिन पता चलता है कि ये तो शोगन के लोग हैं। कीका भी जल्द ही वो वहाँ पहुँच जाता है और बताता है कि सारी तबाही का जिम्मेदार ये डॉग ही है। फिर उनके सोल्जर्स हैंक को पकड़ लेते हैं और तभी उसकी मदद करने जिम्बो वहाँ आता है, जिसे देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं। शोगन जिम्बो को पहचान लेता है। वो बताता है कि मैं ही तुम्हारा सही राजा हूँ। जिम्बो अपनी गलती के लिए उनसे माफी मांगता है, लेकिन शोगन कहता है कि मैं वो बात कब का भूल चुका हूँ और तुम्हें भी उस बात को भूल जाना चाहिए। फिर वो उनसे पूरी बात बताने को बोलता है और गलती ओवा कीका की सारी पोल खोल देता है। कीका ये देखकर वहाँ से भाग निकलता है और सुपर टॉयलेट में अपनी आखिरी प्लान को एक्टिवेट करने आता है। हैंक उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो देखते हैं कि टॉयलेट अचानक से ओवरफ्लो होने लगा है और उसको पानी सीधा गांव से जा टकराएगा। फिर हैंक और जिम्बो गांव में आते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि टॉयलेट का पानी सीधा यहीं आ रहा है। तभी हैंक को एक आइडिया आता है और वो सभी को मिलकर एक नहर खोदने को कहता है। शोगन के लोग भी उनकी मदद करने लगते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि पानी बहुत तेज है। तब सुमो अपनी ताकत यूज करता है और अकेले ही उस नहर को खोद देता है। इससे पानी का बहाव दूसरी ओर मुड़ जाता है, लेकिन वो देखते हैं कि उसके दोस्त उसके अंदर फंस गए हैं। तभी हैंक और बाकी कैट्स मिलकर एक चेन बनाते हैं, जिसे एक हाथ से सुमो ने पकड़ा हुआ है और अमीको और उसके दोस्तों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। अचानक सुमो का हाथ छूटने लगता है, लेकिन सुमो देखता है कि ओवा वहाँ उनकी मदद करने आया है और जल्द ही वो बच्चों को बाहर निकाल लेते हैं। शोगन खुश होकर हैंक को उनका ऑफिशियल समुराई बना देता है, लेकिन वो कहता है कि मैंने तो जिम्बो के साथ अभी और ट्रेनिंग करनी है, तो सामुराई बनने की असली हकदार तो अमीको है, जो कि रक्षा करने में हमेशा आगे रहती है। अमीको इस बात से बहुत खुश होती है और फिर हैंक जिम्बो के साथ अपनी ट्रेनिंग करने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बातें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।